हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं जॉन मिल्टन को। और आज के लेक्चर में हम जॉन मिल्टन पर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लाए हैं फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन पॉइंट वाइज होंगे और उनको हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे फ्रेंड्स। लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अपने एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, एक ऑथर ने मिल्टन को कहा है कि माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज। और किसने कहा है? और इसी के साथ साथ एक और कमेंट दिया कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, कि इंग्लैंड की एक गॉड गिफ्टेड वॉइस। क्लियर फ्रेंड्स? और माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज, कि एक हार्मनीज का एक ऐसा इन्वेंटर जो माइटी माउथेड है। क्लियर? वो ये जो कमेंट रहे हैं ये किसके रहे हैं, चलिए मैं लिख देता हूं, तब तक आप सोचिएगा। माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज। क्लियर? माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज। और इसी के अलावा दूसरा क्रिटिकल कमेंट रहा है कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये दोनों ही जो कमेंट रहे हैं फ्रेंड्स, माइटी माउथेड एंड गॉड गिफ्टेड, ये टेनिसन के कमेंट रहे हैं। टेनिसन टू मिल्टन। टेनिसन ने कहा है फ्रेंड्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। और किसको कहा है? ये मिल्टन को कहा है। मिल्टन की एक लेटिन पोएम रही है फ्रेंड्स, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। देखिए, एडवर्ड किंग की डेथ पे एक इलेजी लिखी मिल्टन ने। और इलेजी क्या, मोनोडी, उसको इलेजी और मोनोडी माना जाता है। टाइटल आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। इसी के साथ साथ एक लेटिन पोएम भी मिल्टन ने लिखी। और किसकी डेथ पे? एडवर्ड किंग, जो उनका फ्रेंड था, जो मर गए थे, उनकी डेथ पे। और क्या टाइटल था उसका, चलिए उसको भी हम बात कर लेते हैं। मिल्टन्स लेटिन पोएम ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। और वो पोएम थी, जो लेटिन पोएम थी, उसका टाइटल था फ्रेंड्स एपी टैपियम डेमोनिस। एपिटैपियम डेमोनिस। क्लियर फ्रेंड्स? वर्ड्स लेटिन है तो समझ नहीं आएंगे क्या इनका मीनिंग है, हमें हम तो टाइटल अब लर्न कर लीजिए बस। देखिए, मिल्टन ने जो एक अटैक किया है ऑन द करप्शन इन चर्च। चर्च में क्लर्जीज में जो करप्शन था, जो क्लर्जीमैन थे, वो जो फादर थे, वो बड़े करप्ट हो गए थे चर्च में। और मिल्टन के जमाने में बहुत ज्यादा करप्शन चर्च में हो गया था। तो मिल्टन ने एक पैम्पलेट के माध्यम से उस करप्शन पर, जो चर्च में करप्शन था, उस पर अटैक किया है। और वो किस पैम्पलेट में किया है फ्रेंड्स? वो रहा है ऑफ रिफॉर्मेशन, एक पैम्पलेट रहा है, उसमें इन्होंने अटैक किया करप्शन इन चर्च पे। ऑफ रिफॉर्मेशन। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? देखिए, एरोपेजिटिका, एरोपेजिटिका जो टाइटल है वो कहां से आया फ्रेंड्स? वो आया एरोपैगस से।
अब एरियोपैगस क्या है, चलिए मैं बात कर लेते हैं एरियोपैगस। एरियोपैगस, एरियोपैगस फ्रेंड्स एक हिल है एक्चुअल में, जहां जो हाईएस्ट गवर्नमेंट काउंसिल्स है वो बैठा करती थी, और बाद में जो जुडिशियल काउंसिल है वो वहां बैठा करती थी। कहाँ? एरियोपैगस हिल पे। तो वहीं से मिल्टन ने टाइटल लिया है एरोपेजिटी का। वो इसी हिल जो एरोपैगस है यहां से उन्होंने टाइटल लिया। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये टाइटल मुझे याद आ गया था एरोपेजिटी का, तो इसलिए मैंने एरोपैगस आपको बता दिया। एरोपैगस क्या है? अ हिल ऑन विच, एक हिल जिस पर क्या होता था, वॉज साइटेड द हाईएस्ट गवर्नमेंट काउंसिल। वो बैठा करती थी, और इसी के साथ साथ बाद में कौन बैठने लगी फ्रेंड्स? लेटर अ जुडिशियल कोर्ट, ये बैठने लगी। बात क्लियर हो गई है? मिल्टन की पोएट्री को कहा है कि मिल्टन्स पोएट्री एक्ट एज एन इनकेंटेशन। इनकेंटेशन कहते हैं फ्रेंड्स जादू को, झाड़ फूक को इनकेंटेशन कहा जाता है। और मिल्टन की पोएट्री को इनकेंटेशन की तरह काम करती है मिल्टन की पोएट्री, ये कमेंट रहा है मैकाले का। क्लियर है फ्रेंड्स? मैकाले, मिल्टन्स पोएट्री एक्ट्स लाइक एन इनकेंटेशन, acts as an incantation। मकाले। क्लियर है बात फ्रेंड्स? तो चलिए इनको नोट कर। लेट अस रेन इन हेल सिंस देयर इज मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी। कि हमें नरक में रेन करना चाहिए, हमें शासन करने दो नरक में, क्योंकि यहाँ रहने के लिए, आराम से रहने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। ये जो कोटेशन रही है ये फ्रेंड्स कौन कहता है पैराडाइज लॉस्ट में? ये कहता है ल्यूसीफर। क्लियर फ्रेंड्स? लेट अस रेन इन हेल since there is more content to live in liberty। Lucifer in Paradise Lost। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? देखिए मिल्टन का एक कैरेक्टर था, और वो कैरेक्टर क्या था फ्रेंड्स? वो ब्लाइंड था, बिल्कुल मिल्टन की तरह। मीन्स मिल्टन की एक पोएम रही है जो जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रहे हैं। उसमें मिल्टन की जो वाइफ थी मैरी पावल, उससे जो उसकी अनबन थी, वो बिल्कुल फेथलेस, वहां उस कैरेक्टर की वाइफ को मिल्टन ने दिखाया है। चूंकि मिल्टन खुद अंधे थे, तो मिल्टन ने अपना जो कैरेक्टर था उस पोएम का उसको भी ब्लाइंड दिखा दिया। और जी हाँ, किस पोएम की बात हो रही है? किस पोएम का जो कैरेक्टर था वो ब्लाइंड था? वो था फ्रेंड्स सैमसन अगोनिस्ट। सैमसन अगोनिस्ट का जो कैरेक्टर है, जो सैमसन है, वो एक ब्लाइंड कैरेक्टर फ्रेंड्स रहा है। और वो ब्लाइंड शुरू से नहीं था, ये भी मैं बता दूं। वो एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या हुआ था, ब्लाइंड कैसे हुआ वो, ये भी एक कहानी है, ये मैं बता देता हूं आपको। देखिए जो डेलिलिया थी सैमसन की वाइफ, जो फिलिस्तीनी थी, और ये हिब्रू था हेमसन सैमसन। तो फ्रेंड्स डेलिलिया क्या करती है, उसको अपनी गोद में उसको वो कर देती है, मीन्स उसको एक फॉल्स लव दिखाती है। और जब वो सो जाता है उसकी गोद में ही, तो अपने एक नौकर को बुला लेती है, और उसकी जो बाल है, उसका जो जूड़ा है, उसको वो कटवा देती है।
और जो पूरी पावर थी सैमसन की, वो सारी पावर कहाँ थी, वो उसके बालों में थी। उसके बाद जो उसके लोग हैं डालिलिया के यानी फिलिस्तीनी, वो उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसकी आंखें निकाल के उसको अंधा कर देते हैं। तब जाके सैमसन जो है वो ब्लाइंड हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जो ब्लाइंड कैरेक्टर है सैमसन का, वो जो ब्लाइंड कैरेक्टर है मिल्टन का, वो कौन है? वो फ्रेंड्स सैमसन है। सैमसन is a blind character, sorry, not is, was a blind character in Samson Agonist. Samson, Samson Agonist. बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर डॉवसन ने मिल्टन की जो कंपैरिजन किया है मिल्टन का, मिल्टन को उन्होंने होमर और जो वर्जिल रहे हैं उनके बाद उन्होंने उसको मिल्टन को रखा है, प्रोफेसर डॉवसन ने। Put Milton next to Homer and Virgil. क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? होमर और वर्जिल के नेक्स्ट उन्होंने इनको रखा है। मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। कि मिल्टन एक पैशनेट मैन था, जोशीला व्यक्ति था, हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम, जो पैशनेट टाइम में रहा है। ये किसका क्रिटिकल कमेंट है? ये जॉन बेली रहा है फ्रेंड्स। जॉन बेली ने इस कमेंट को दिया मिल्टन के लिए। मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन who lived in a passionate time. कि मिल्टन एक पैशनेट मैन था, पैशनेट व्यक्ति था जो पैशनेट टाइम में रहता था। जॉन बेली। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? एक कोटेशन रही है, एंड काम ऑफ माइंड, और जो मन की शांति, ऑल पैशन स्पेंट। मन अगर शांत हो गया तो जो सारा पैशन है वो स्पेंट हो जाता है। क्लियर? ये कौन सी पोएम से लाइन रही है? ये फ्रेंड्स सैमसन से रही है। एंड काम ऑफ माइंड और जो मन की शांति है, मन के शांत होते ही ऑल पैशन स्पेंट, सारा जो पैशन है, जो जोश है, वो खत्म हो जाता है। ये किसकी लाइन रही है फ्रेंड्स? सैमसन अगोनिस्ट की। क्लियर है फ्रेंड्स? बात क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिएगा इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। भरी दोपहरी में भी अंधेरा, ये लाइन रही है फ्रेंड सैमसन की। और जब सैमसन की आंखें निकाल दी जाती हैं, जब सैमसन अंधे हो जाते हैं, तब ये वो लाइन वो कहते हैं, ओ डार्क डार्क डार्क। amid the blaze of the noon. सैमसन अगोनिस्ट की। क्लियर फ्रेंड्स? एक बड़ा ही फेमस एक फ्रेज रहा है, और वो क्या रहा है फ्रेंड्स? टीयर्स सच एज एंजल्स वीप, कि आंसू जैसे कि एंजल्स रो रहे हो, जैसे कि देवता रोते हैं, बस्ट फॉर एट लास्ट, वो अंत में निकल जाती है। टीयर्स सच एज एंजल्स वीप।
फर्स्ट, फोर्थ, एट लास्ट। और ये जो फेमस कोटेशन है, ये जो फेमस लाइन है, ये कौन सी पोएम की रही है? ये फ्रेंड्स रही है पैराडाइज लॉस्ट की। टीयर्स सच एज एंजल्स वीप, ये है फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट की। और कौन कहता है इस लाइंस को? ये कहता है फ्रेंड्स, यहाँ जो ये लाइन है एक्चुअल में यहाँ डिस्क्राइब करती है ल्यूसीफर और उसकी जो फॉलन आर्मी है एंजल्स की, उसको ये डिस्क्राइब करती है। चलिए लिख देता हूं मैं यहां भी। एंड हिज आर्मी ऑफ फॉलन एंजल्स। क्लियर फ्रेंड्स? एक्चुअल में क्या होता है मैं बताऊं आपको। ल्यूसीफर जब हेल में पहुंच जाता है, कहां से? हेवन से हेल में धकेल दिया जाता है, तो वो 9 डेज लेता है, 9 दिन में वहां वो हेवन से हेल में धकेला जाता है। अब जब वो धकेल दिया जाता है तो ल्यूसीफर और जो उसके साथ साथ दूसरे एंजल्स थे वो रोना शुरू कर देते हैं, वो चिल्लाना शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर ल्यूसीफर शांत हो जाता है और शांत होने के बाद फिर वो स्माइलिंग शुरू कर देता है। और जब स्माइलिंग शुरू कर देता है तो स्माइलिंग के साथ साथ जो बाकी एंजल्स थे वो भी खुश होना शुरू हो जाते हैं। और तब कहीं जाकर एक वो हेल में ही क्या करते हैं, मोल्टेड सिल्वर लाते हैं, पिघली हुई सिल्वर लाते हैं और गोल्ड लाते हैं, और उससे वो एक पैलेस तैयार करते हैं। कहाँ? हेल में। और उस पैलेस को फ्रेंड्स, वो जो पैलेस है वो ल्यूसीफर और फॉलन एंजल्स तैयार कर देते हैं, और केवल 1 घंटे में उस पैलेस को तैयार कर देते हैं। और उस पैलेस का, उस महल का जो नाम होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? पेंडीमोनियम। पेंडीमोनियम जो वर्ड बार बार आया है इसमें, किसमें फ्रेंड्स? पैराडाइज लॉस्ट में। वो क्या है पेंडीमोनियम? वो यही पैलेस है जो हेल में तैयार किया जाता है ल्यूसीफर और बाकी उसकी आर्मी है फॉलन एंजल्स की, उसके द्वारा 1 घंटे में तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? फॉलन सॉरी मेल्टन सिल्वर से और गोल्ड से। तो कई क्वेश्चन यहाँ आपके तैयार हो गए। टीयर्स सच एज एंजल्स वीप इस कोटेशन के साथ साथ। बात क्लियर हो गई? आई थिंक लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स मिल्टन के लिए एक लाइन कही जाती है कि मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन, कि मिल्टन एक प्यूरिटन था। अब प्यूरिटन था, ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा कि मिल्टन प्यूरिटन था, प्यूरिटन था, प्यूरिटन था। लेकिन क्या आप इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं प्यूरिटन का? चलिए जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ प्यूरिटन क्या है फ्रेंड्स। देखिए जो वहां जो चर्च है, इंग्लैंड में चर्च थी, उसके 2 ग्रुप थे। 2 तरह की विचारधारा वहां थी। एक तो थी प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट, और एक थे फ्रेंड्स कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, ये 2 विचारधाराएं वहां पर थी चर्च में। तो जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस कम्युनिटी है, प्रोटेस्टेंट जो रिलीजियस कम्युनिटी है चर्च की, वो प्यूरिटन कही जाती है। अब प्यूरिटन वर्ड कहां से आया, क्या मीनिंग है इसका? वो ये मानते थे कि जो एस्टेब्लिश चर्च है इंग्लैंड में, उनको एक रिफॉर्मेशन की जरूरत है, उनको एक प्यूरिफाई होने की जरूरत है। मीन्स उनको शुद्ध होने की जरूरत है कि उनमें करप्शन हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें बदलाव होना चाहिए। तो वो क्या चाहते थे? दे वॉन्टेड टू प्यूरिफाई द चर्च, वो चर्च को प्यूरिफाई करना चाहते थे। और उस चर्च को प्यूरिफाई करना चाहते थे, उस प्यूरिफाई से ही यहाँ वर्ड मिल गया प्यूरिटन्स। बात क्लियर हो गई? अब एक्चुअल में वो ये चाहते थे कि जो चर्च है वो उसमें और ज्यादा प्रोटेस्टेंट हो जाए और लेस कैथोलिक हो जाए। क्लियर? और वो एक्चुअल में जो प्रोटेस्टेंट चाहते थे वो चर्च की शुद्धि चाहते थे, और लेस कैथोलिक वो उसको चाहते थे। लेस कैथोलिक, कैथोलिक क्या थे? वो ट्रेडिशनली थे,
वो वहां कोई संशोधन, चर्च में कोई रिफॉर्मेशन वो नहीं चाहते थे। क्लियर। और जो ये प्यूरिटन्स थे फ्रेंड्स, ये प्यूरिटन्स जो चार्ल्स फर्स्ट था, चार्ल्स फर्स्ट के रेन में रहे हैं प्यूरिटन्स। बात क्लियर है। और मिल्टन भी एक प्यूरिटन थे। तो ये वर्ड आपको क्लियर हुआ। अब शायद आप कभी प्यूरिटन को ना भूलें। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए एक और कोटेशन ले लेते हैं। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, यहां आंसू के लिए कोई काम नहीं है। नथिंग टू वेल। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल। और ये लाइन कहां से ली गई है फ्रेंड्स? ये लाइन देखिए, ये भी लाइन सैमसन से ली गई है। सैमसन एकोनिस। बात क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए नोट कर लीजिएगा। मिल्टन एक्चुअल में क्या चाहते थे फ्रेंड्स? वो इंडिविजुअलिज्म के सपोर्टर थे। तो मिल्टन सीम्स टू बी चैंपियनिंग द कॉज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। और वो किस में चाहते थे? वो पैराडाइज लॉस्ट में ये विचारधारा उनकी प्रतीत होती है। और इसी के साथ साथ जो पैराडाइज लॉस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स फ्रीडम ऑफ विल को। फ्रीडम ऑफ विल एंड इंडिविजुअलिज्म, ये जो दो विचारधाराएं पैराडाइज लॉस्ट में आपको दिखाई देती है। इंडिविजुअलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ विल। क्लियर। ये दो विचारधाराएं आपको कहां दिखाई देती हैं? आर रिप्रेजेंटेड इन, सॉरी नॉट आर, यहां लिखिए फ्रेंड्स वर, रिप्रेजेंटेड इन पैराडाइज लॉस्ट। बात क्लियर हो गई है। मिल्टन लेफ्ट ए हाई रोड बिहाइंड हिम। किसी ने कमेंट किया है कि मिल्टन ने तो अपने पीछे एक हाई रोड, एक बहुत ऊंचा मार्ग छोड़ दिया है। बट बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग बट द जंगल एंड फॉल्स फायर। लेकिन मिल्टन से पहले तो वहां कुछ नहीं था, केवल जंगल था। और क्या थी फ्रेंड्स? फॉल्स फायर थी। मिल्टन ने उसके बाद क्या छोड़ दिया? एक हाई रोड अपने पीछे छोड़ दी। और ये रेले रहे हैं एक क्रिटिक, रेले का एक कमेंट है फ्रेंड्स। मिल्टन लेफ्ट ए हाई रोड बिहाइंड हिम। क्लियर कि मिल्टन ने अपने पीछे एक हाई रोड, एक ऊंचा मार्ग स्थापित किया। बट बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग। बट लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ नहीं मिला। बट जंगल एंड फॉल्स फायर। क्लियर होगी बात फ्रेंड्स? कमेंट क्लियर हुआ आपको? क्या कमेंट कहा है? और ये किसने कहा? रैले। चलिए, रैले ने मिल्टन के जो स्टाइल है मिल्टन का, उसको भी डिस्क्राइब किया है। उसको उन्होंने कहा है कि अ सैटिन ब्रोकेट स्टिफ विद गोल्ड। ये एक सैटन का, सैटन जानते हैं सैटिन क्या होता है फ्रेंड्स? अब इस सैटिन में और जो शैतान है आपका सैटन, उसमें कंफ्यूज मत होना, ये सैटिन है। रेले ने मिल्टन के स्टाइल को कहा है। चलिए अभी बात कर लेते हैं। पहले मैं लिख देता हूं इसको। मिल्टन स्टाइल, मिल्टन के स्टाइल को क्या कहा है रेले ने? अ सैटिन ब्रोकेट
सैटिन क्या होती है फ्रेंड्स? एक कपड़ा होता है सैटिन, जिसे हम हिंदी में साटन कहते हैं। साटन, सैटिन कपड़ा होता है। सैटिन ब्रोकेड, और ब्रोकेड का मतलब होता है फ्रेंड्स वोवन, जो बुना हुआ है, बना हुआ है, वोवन स्टिफ विद गोल्ड। विद गोल्ड, जो किससे बुना हुआ है? जो गोल्ड से बुना हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये मिल्टन पे कमेंट किया उन्होंने, अ सैटिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड। जॉन जो डॉक्टर जॉनसन थे, डॉक्टर जॉनसन ने भी एक कमेंट किया मिल्टन पे। उन्होंने कहा कि मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, कि मिल्टन ने कोई लैंग्वेज ही नहीं लिखी। क्लियर? डॉक्टर जॉनसन। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। क्लियर है फ्रेंड्स?